Today we are going to talk about war poets or poems, you can say. जैसे हमने कैवलियर पोइट्स और पोम्स की बात की है, मेटाफिजिकल पोएम्स की बात की है, उसी तरीके से आज हम कवर करेंगे वॉर पोइट्स और पोइट्री। वॉर पोइट्री में होता क्या था, मतलब वॉर पोम्स जो होती थी उसमें क्या लिखा जाता था। तो मोस्टली इस टाइम के जो पोइट्स थे उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, दैट मीन्स कि वॉर्स को एक्सपीरियंस करके उन्होंने उनमें लिखा था। नॉट कि हम ये कह सकते हैं कि सभी सोल्जर्स थे या सबने ही वॉर को एक्सपीरियंस किया था, बट उस टाइम पे जो कॉमन लोग थे उन्होंने भी लिखा था, क्योंकि सभी ने उस टाइम पे, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 टू 1918, तो सब लोगों को पता था कि सफरिंग्स उस टाइम पे क्या क्या हुई थी, क्या क्या लॉस हुए थे। वैसे तो अगर हम देखें तो वॉर के बारे में ग्रीक्स पहले से ही लिख रहे थे, ग्रीक्स टाइम से ही। बट जो सोल्जर्स थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, उन्होंने एक जॉनरा ही सेट कर दिया था लिटरेरी का। और उनकी जो वॉइस थी वो 20th सेंचुरी यूरोप में किस तरीके से टेक्स्ट के रूप में लिखी जाने लगी। उन्होंने पोइट्स को वो अपने जो भी आइडियाज थे उनको एक्सप्रेस करने के लिए, और क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्या क्या वॉर में क्या क्या होता है, वो उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा। क्यों लिखा? बिकॉज उन्होंने खुद उसे एक्सपीरियंस किया था। इसी तरीके से हम इसमें देख लेते हैं कि और वॉर पोइट्री में और होता क्या था। तो जो इमोशंस जो होते थे, जो सोल्जर्स होते थे, हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स उसमें जो पार्टिसिपेट किया था वॉर में, तो उन्होंने अपने इमोशंस को, एक्सट्रीम इमोशंस को एक्सप्रेस किया था। ये लोग जो लिखते थे पहले तो एज वॉर, अगर हम वॉर के बारे में पहले की जो पॉम्स पढ़ेंगे तो उसमें इस तरीके से बताया गया है कि जैसे पैट्रियोटिज्म बताया गया है, नेशनलिज्म बताया गया है। बट यहाँ पे जो पॉम्स थी वो एंटी वॉर टाइप में लिखी जाने लगी। दैट मीन्स वो वॉर को अच्छा नहीं बताते थे, जबकि सोसाइटी में किस तरीके के लॉस हो रहे हैं, किस तरीके से लोग सफरिंग कर रहे हैं, वो चीज़ों को ज़्यादा बताते थे। कि एक्चुअल में उनको लगता था कि ये जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से और बेफिजूल में जाने जाते हैं। इस तरीके से इन पॉम्स में जो हैं वो इस तरीके से वो टेक्स्ट लिखे जाने लगे। अब देखा जाए तो जो भी पोइट्स थे, बहुत सारे पोइट्स थे, जैसे कि जैसे ही बात आती है वॉर पोइट्री की, बट कुछ जो हैं इम्पोर्टेंट पोइट्स जो हैं वो हम देख लेते हैं। सो उससे पहले हम इनकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि वॉर पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि इसके कैरेक्टरिस्टिक की, तो इसमें होता था रियलिज्म। दैट मीन्स कि वो जो लोग होते थे जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया था वॉर को, तो उन वो बहुत अच्छे से लिख पाते थे इन सब चीज़ों को। दैट मीन्स आप पर्सनल एक्सपीरियंस भी कह सकते हो, उन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस से वो चीज़ें की थी। और एंटी वॉर सेंटिमेंट्स, मतलब उनके सेंटिमेंट्स एंटी वॉर थे, कि मतलब वॉर से कितना लॉस होता है, ये सब लोगों को बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से वॉर की वजह से कितनी सारी जानें जाती हैं, और ये सब कुछ अच्छा नहीं है, मतलब ऑन द नेम ऑफ द पैट्रोटिज्म। क्योंकि पैट्रोटिज्म अपनी जगह पे है, लेकिन कई बार यूजलेस तरीके से ही बहुत लोग मर जाते हैं। फिर थीम्स ऑफ लॉस एंड सफरिंग, एज ऑल वी नो कि वॉर में कितना लॉस होता है, कितने लोगों की जाने जाती हैं, कितने लोग सफ़र करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑन मेमोरी एंड ट्रॉमा, और फिर ये सारी चीज़ें जो होती हैं, मेमोरी और ट्रॉमा भी होता है वॉर का, कि मतलब कितनी चीज़ें होती हैं जो इंसान दिमाग से नहीं निकाल पाता और कितना बुरा असर होता है। इस तरीके से उन पोइट्स ने ये जो पॉम्स लिखी थी, इनमें उन्होंने वॉर के सिंबलिज्म और मेटाफर को यूज करते हुए अपनी पॉम्स को लिखा है। ये सब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अगर हम बात करें कि वॉर पॉम्स, जो इम्पोर्टेंट वॉर पॉम्स हैं, तो सबसे पहले पोइट्स की अगर हम बात कर लें, तो पोइट्स में जो टॉप मोस्ट अगर आप याद रखेंगे तो वो हैं विल्फ्रेड ओवन, सिगफ्राइड सेसून एंड रूपर्ट ब्रूक। इनके नाम तो आपको याद ही रखने हैं। जो ये फर्स्ट थ्री हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब भी वॉर पोइट्स की बात आती है तो विल्फ्रेड ओवन, सिगफ्राइड सेसून एंड रूपर्ट ब्रूक का नाम आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। इनके अलावा भी बहुत सारे पोइट हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो आइजन रोजनबर्ग, रिचर्ड
एल्डिंगटन या फिर एडमंड ब्लैंडन, रॉबर्ट ग्रेव्स, जूलियन ग्रेनफिल, आइवर गुरने, डेविस जोन्स, रॉबर्ट निकोलस, हर्बर्ट रीड, चार्ल्स हैमिंगटन सोले और एडवर्ड थॉम्स। तो ये सारे मतलब बहुत सारे नाम हैं जब हम वॉर पोइट्स की बात करते हैं, बट इसमें जो मेन जो आपको तीन याद रखने हैं वो ये हैं। और इन्हीं की आप यहाँ पे पोम भी देख सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट पोइट्स हैं, जैसे कि डल्स एट डेकोरम एस्ट, ये विल्फ्रेड ओवन की जो है पोम है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखनी है। सिगफ्राइड सेसोन की द हीरो, रूपर्ट ब्रूक की द सोल्जर एंड विल्फ्रेड वेल्सन गिब्सन की द फियर। एंड आइवर गडने की बात करें तो हम द टारगेट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वॉर पॉम्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट जो आपने देखे हैं वॉर पॉइंट्स जो हैं वो आप ध्यान में रखेंगे। सो ये सब था वॉर पॉम्स और पॉइंट्स के बारे में बात। और इसमें आप ये भी देख सकते हो कि इन्होंने कितने ब्यूटीफुली लिखा होगा, और उस टाइम पे इनका ये जो लिटरेरी जॉनरा कैसे बन गया होगा, क्योंकि इन्होंने खुद एक्सपीरियंस करके इन सब चीज़ों को लिखा था। So it's all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.